नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, कुछ लोग कमाल होते हैं, कुछ लोग कमाल होते हैं कि बिन वजह गुस्से में लाल होते हैं। दोस्तों, गुस्सा हर एक व्यक्ति को आता है। कोई अगर ऐसा बोलता है कि मुझे गुस्सा नहीं आता तो वो झूठ बोल रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि जो गुस्सा है वो उसकी इंटेंसिटी सबकी अलग अलग है, कि किसी को बहुत थोड़े टाइम के लिए गुस्सा आता है, किसी को बहुत ज़्यादा टाइम तक गुस्सा आता है। कोई गुस्से में किसी को कुछ भी बोल देता है और कोई गुस्से को लंबे समय तक अपने अंदर रखता है, जैसे कोई सोने का खजाना हमने अंदर रख लिया हो। और वो जो खजाना है, गुस्से वाला खजाना है, वो खजाना अगर आप रखते हो अंदर तो वो आगे जाके हिंसा का रूप ले लेता है, जिससे कि हमें किसी की हत्या करने का या किसी को मारने का, किसी को पीटने का दिल करता है। दोस्तों, आज मैं आपको गुस्से की 3 स्टेज बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी इसलिए है कि अगर हम फर्स्ट स्टेज में रुक जाते हैं तो दूसरा स्टेज नहीं आ पाता। अगर दूसरे स्टेज में हम रुक जाते हैं तो तीसरा स्टेज तो है वो बिल्कुल ही ना आए, तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा। तो पहला है शीघ्र क्रोध, जल्दी वाला। दूसरा है तीव्र क्रोध, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वाला। और तीसरा है दीर्घ क्रोध, बहुत लंबा समय चलने वाला। तो दोस्तों, शीघ्र क्रोध मतलब एकदम फास्ट है। किसी ने कुछ बोला, अभी कुछ बोला ही नहीं, इतने में अपने को गुस्सा आ गया और हमने कुछ रिएक्ट कर दिया। दोस्तों, आप जानते होंगे गुस्से में आपको रिस्पॉन्ड करना होता है, लेकिन हम फटाफट रिएक्ट कर देते हैं। रिस्पॉन्ड का मतलब है, अगर आपको कोई गुस्सा दे रहा है, कुछ बोल रहा है ऐसा कि आपको कुछ अंदर से कुछ बीपी बढ़ रहा है, तो उस समय हमें थोड़ा सा रुकना चाहिए। थोड़ा सा अगर आप रुकेंगे, इट मीन्स कि आपने रिएक्ट नहीं किया। एक गुस्से वाला सांप के बारे में आपको बताता हूँ। एक फर्नीचर वाली जो दुकान थी, रात को बंद हो गई थी। सांप उस फर्नीचर वाली दुकान के अंदर घुसा, थोड़ा इधर उधर घूम रहा था। इतने में अचानक उसकी बॉडी एक ब्लेड से जाके टकराई। जैसे ब्लेड से जाके टकराई तो उसको एकदम दर्द हुआ और एकदम गुस्से में आ गया। और गुस्से में आते ही उसने क्या किया, ब्लेड पर हमला कर दिया, मुंह से हमला कर दिया। ब्लेड को अगर आप हमला करेंगे तो क्या होगा, तो उसका भी वही हाल हुआ, सांप का मुंह कट गया। उसको फिर इतना गुस्सा आया कि वो जैसे अपना नेचर होता है उसका, उसने ब्लेड के चारों तरफ लपेट लिया अपने आप को और ज़ोर से खींचना शुरू किया कि उसको ऐसा लगा कि कोई जानवर है और वो जानवर अगर मैं ज़ोर से दबा दूंगा तो उसको सफोकेशन होकर वो मर जाएगा। लेकिन ब्लेड को क्या होने वाला था, ब्लेड जैसे जैसे वो कसता गया वैसे वैसे उसको ज़्यादा घाव होते गए और अंत में वो मर गया। दोस्तों, इतना ज़्यादा गुस्सा क्या काम का कि जो अपने आप को नुकसान पहुंचाए। एक और बात दोस्तों, हम ये सोचते हैं कि गुस्से से हम किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन ना ना ना, ऐसा नहीं है। असल में हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। दोस्तों, गुस्सा जो है वो यहाँ पे आता है और पूरी बॉडी को नुकसान कर जाता है। सेम लाइक अर्थक्वेक, भूकंप आता है तब उसका एपिसेंटर एक जगह होता है, लेकिन उसका प्रभाव जो है वो चारों तरफ हो जाता है। दोस्तों, गुस्सा हमारी बॉडी पे कितना इम्पैक्ट करता है मैं आपको बताता हूँ। गुस्सा हाई बीपी करता है, गुस्सा आपको माइग्रेन की शिकायत कर सकता है, आपकी हड्डियों की डेंसिटी को कम कर सकता है, जैसे कि हड्डियाँ फटाफट टूट जाए, आपकी आंखों में नुकसान पहुंचा सकता है। आपकी आंखों में प्रेशर अगर कम ज़्यादा हो गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आइज़ को। आपकी थायराइड पे इफेक्ट करता है। मीन्स कि कितना कुछ है, जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो लेके यही आ रहा है। इसलिए दोस्तों, शीघ्र गुस्सा नहीं। अगर आप इस स्टेज पर अटक जाते हो और दूसरे स्टेज में नहीं आते हो तो आप बहुत ताकतवर हो गए। अब हम दूसरे स्टेज पे आते हैं, तीव्र क्रोध। तीव्र क्रोध मीन्स कि गुस्सा आया और आप अनाप शनाप बोलने लगे, कुछ ना कुछ रिएक्शन करके आप उनको कुछ ना कुछ बोलने लगे, और बोलते समय अपने को पता नहीं रहता है हम क्या बोल गए, और वो सबसे खराब रहता है। इसलिए तीव्र क्रोध में अपनी बोली को बहुत ध्यान से रखना चाहिए। दोस्तों, ऐसा कहा गया है कि किसी चीज़ से लगा हुआ घाव मिट सकता है, लेकिन जीभ से लगा हुआ घाव कभी मिटता नहीं है। सामने वाले को कहीं ना कहीं दिल पे रह ही जाता है और वो आगे नुकसान पहुंचाता है। तो हमें शीघ्र क्रोध के बाद में तीव्र क्रोध तो बिल्कुल नहीं। तीसरी स्टेज जो दीर्घ क्रोध वाली है, उसमें क्या होता है कि हम गुस्से को अपने अंदर पालते रहते हैं। हम रुक गए, हमने किसी को कुछ बोला नहीं, लेकिन हम अंदर ही अंदर उस गुस्से को दबाते रहे। उससे बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा हो सकती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सामने होती है। निकाल दो उसको रखो ही मत। गुस्सा आ गया कोई बात नहीं, लेकिन उसको चलता करो उसी समय। तो इन 3 स्टेज के गुस्से को आप जितने से जल्दी हो सके उतना जल्दी आप कंट्रोल में ला दीजिए। दोस्तों, गुस्सा एक ऐसा श्राप है जो आप अपने को खुद दे रहे हो। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए किन किन लोगों ने
इस वीडियो को देख के गुस्से को कंट्रोल किया। थैंक यू सो मच।